हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं राधा मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को। जैसा कि मैंने भी 8 मॉडल प्रश्न पत्र करा दिया था और आज चलिए देख लेते हैं भाग 9 का आदर्श प्रश्न पत्रम, जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा TGT से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों की विशेष सीरीज को। प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से विशेष प्रश्नों की श्रृंखला। हमारा आज का यहाँ पहला प्रश्न है, जैसा कि दिया है भाई 8 भाग तक मैंने कराया था और आज चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 9 भाग वाली प्रश्नोत्तरी को। बहुत ही अच्छे मॉडल प्रश्न है इसमें, जितने भी पेपर हैं बहुत ही अच्छे हैं, सर्व गुरु जी से जो बनाए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत माना जाता है। तो प्रश्न है कि किस पर्वत को भगवान शंकर का क्रीड़ा पर्वत मतलब माना जाता है, जो कि मेघदूतम का प्रश्न है पूछा है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, तो कैलाश पर्वत, कैलाश निवासी शंकर जी को माना गया है। तो उत्तर डी हमारा सही होगा, कैलाश पर्वत को। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, युधिष्ठिर आदि पांडव किस वंश के थे। जो युधिष्ठिर आदि पांडव थे वह किस वंश के थे। तो कौन सा वंश था उनका, कौरव वंश, दुर्योधन थे, पांडव वंश, चंद्रवंशी या सूर्यवंश। चंद्रवंशी थे वो दुष्यंत लोग जो थे, दुष्यंत राजा लोग जो थे उसका वर्णन मिलता है उनका। सूर्यवंशी भगवान राम थे और यह कौन थे, तो ये हमारे युधिष्ठिर आदि जो थे ये यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, चंद्रवंशी थे, जो कि इनको बाद में पांडव कहने लगे थे, 5 पांडव के रूप में। और यहाँ पर सी उत्तर सही होगा, वही जो दुष्यंत थे उन्हीं के ये सब पहले वो थे, पितामह वगैरह थे जो थे, है तो चंद्रवंशी ही। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, एते परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य। एते परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, यहाँ पर क्या खाली स्थान पे भरना है। सत्पुरुषाः, सामान्य पुरुषाः, मानुष राक्षसाः, सज्जन पुरुषाः। उत्तर ए हो जाएगा, एते सत्पुरुषाः परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य। यहाँ पर उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, निज हृदय विकिशंताः संति संताः कियंताः, यह सारगर्भित सुक्ति नीत शतकम के किस पद्धति की है। तो निज हृदय विकिशंताः संति संताः कियंता, यह सुक्ति नीत शतकम के किस पद्धति से ली गई है। विद्वत पद्धति, परोपकार पद्धति, सुजन पद्धति, कर्म पद्धति। तो 4 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा, परोपकार पद्धति हो जाएगा, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है कि चुर धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो चुर धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनेगा, चोरयतु, चोरयतात, बी और डी दोनों या चोर। तो यहाँ पर हमारा बी और डी दोनों बनेगा, चोरयतात और चोरे दोनों बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। 5 का उत्तर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाएगा, उत्तर सी, बी और डी दोनों होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितर्न्यासैवान्तरात्मा। तो जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितर्न्यासैवान्तरात्मा, इस श्लोक का संबंध किससे है। यह किसकी रचना है, ये कहाँ का है। तो उत्तर डी होगा, कालिदास संबंधित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के चतुर्थ अंक का 22 नंबर श्लोक है, जो इंद्रवज्रा छंद में है। तो यहाँ पर डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, धा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या रूप होता है। तो धा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप क्या बनेगा, दधाति, दधति, धदति, धधति। तो 7 में उत्तर बी होगा, दधति हो जाएगा। धा धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में धदति रूप बनेगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे हमारा प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है कि विश्वामित्र और मेनका के संयोग से उत्पन्न हुई कौन सी संतान है उनकी। सबको मालूम है, उत्तर सी होगा, शकुंतला हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 9 नंबर, देखते हैं जल्दी से इसको पूरा करा देंगे। सिर्फ 2-3 अभी 4-5 मॉडल पेपर इसमें बचे हुए, तो उसको पूरा कराने के बाद फिर बंद कर देंगे प्रश्नोत्तरी को। यहाँ से देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है कि मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में कितनी मात्रा होती है। तो मात्रिक छंद के प्रत्येक गण में कितनी मात्रा होती है, 3, 4, 5 या 3 या 4। तो 9 में उत्तर बी होगा, 4 मात्रा होती है, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पांडवों से मिलने के लिए बनेचर कहाँ पहुंचा। तो पांडवों से मिलने के लिए बनेचर कहाँ पहुंचा था, इंद्रप्रस्थ, द्वारिका, द्वैतवन, नंदनवन। तो द्वैतवने बनेचरहा, उत्तर सी होगा, द्वैतवन में। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिसमें सर्गबंध होता है उस रचना को क्या कहते हैं। सर्गबंध महाकाव्यम, यहाँ पर जो ये उत्तर सही होगा, महाकाव्य होता है। सर्गबंध क्या होता है, महाकाव्य है। 11 में उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? तो विदूषक किस प्रकार का पात्र होता है? क्रोधी पात्र, हास्य प्रिय पात्र, या ए और डी दोनों, या मंद बुद्धि पात्र। तो 12 में उत्तर हमारा बी होगा, हास्य प्रिय होता है। विदूषक का काम ही है हंसना हंसाना, तो बी उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, यह सूक्ति वाक्य शाकुंतलम के किस अंक में है? तो कह रहा है, कौन कहता है इसको? वैखानस बोलता है कि हे राजन, आश्रमो मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्य, यह विज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का ही सूक्ति वाक्य है, जो कि यह वैखानस बोलता है राजा दुष्यंत को जब हिरण पर बाण छोड़ते हैं तो कहते हैं, राजन ये आश्रम का मृग है, इसको ना आप नहीं मार सकते ना, रोकते हुए कहता है। तो 13 में उत्तर हमारा डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान है? तो ब्राह्मण शब्द में किस प्रत्यय का विधान है? ऐ, ईए, अण या किसी का नहीं। तो 14 में सी होगा, अण प्रत्यय। ब्राह्मण में अण प्रत्यय है, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र से मिलन कहाँ करवाया है? तो कालिदास ने दुष्यंत का पत्नी और पुत्र, जो कि शकुंतला को उन्होंने दुर्वासा के हिसाब से दुष्यंत की याददाश्त चली गई थी, तो उसमें दुष्यंत को पता नहीं चला कि उन्होंने शकुंतला से विवाह किया है, भुला गए थे। तो उनका पत्नी और जो कि शकुंतला थी, पुत्र जो सर्वदमन था, उनका मिलन कहाँ करवाया है? तो उत्तर हमारा सी होगा, मारीच के आश्रम में करवाया है। उत्तर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न हमारा 16 नंबर प्रश्न है कि उत्तरामचरितम के किस अंक में शंबुक वध की घटना है? तो उत्तरामचरितम के किस अंक में शंबुक वध की घटना है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो 16 में उत्तर बी हो जाएगा, द्वितीय में हो जाएगा, उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है। प्रश्न है कि प्रत्येक छंद में प्रायः कितने पाद होते हैं? तो प्रत्येक छंद में प्रायः कितने पाद होते हैं? तो उत्तर क्या होगा? 2, 3, 4, 6। तो 4 पाद होते हैं प्रत्येक छंद में, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तरामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक का अभिनय होता है? तो उत्तरामचरितम के किस अंक में गर्भांक नाटक पाया गया है? द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तम। तो उत्तर डी होगा, सप्तम अंक में है, उत्तर डी हमारा सही है। नाटक के अंदर नाटक कहाँ खेला गया है? तो ये भवभूति विरचित उत्तरामचरितम के सप्तम अंक का ये गर्भांक नाटक अभिनय होता है, उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अण अक आदि की कौन सी संज्ञा होती है? तो अण अक आदि की संज्ञा कौन सी होती है? लोप संज्ञा, संगीता संज्ञा, पद संज्ञा, प्रत्याहार संज्ञा। तो उत्तर डी होगा, यह प्रत्याहार संज्ञा है, उत्तर हमारा डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या है? तो अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्णों की संख्या होती है? 8, 5, 4 या 3। तो 20 में उत्तर हमारा 8 हो जाएगा, यहाँ पर ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, जिस छंद के प्रत्येक पाद में 4 यगण होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसा कौन सा छंद है जिसके प्रत्येक पाद में 4 यगण होता है? मालिनी, शालिनी, भुजंग प्रयात, द्रुत विलंबित। तो 21 में उत्तर सी होगा, भुजंग प्रयात हो जाएगा, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, तोहसी सूत्र का कार्य क्या है? इसका कार्य पूछा है, क्या करता है? मूर्धन्य सा आदेश होता है, ष्टुत्व का निषेध होता है, ष्टुत्व का विधान करता है, या बी और सी दोनों करता है? तो 22 में उत्तर बी हो जाएगा। ष्टुत्व का निषेधक सूत्र कौन सा है? तोषी है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होता है? तो यदि अगर विसर्ग है उसके बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो विसर्ग के स्थान पर क्या आदेश होगा? सा या फिर मूर्धन्य सा, विसर्ग या फिर दंती सा। तो 23 में उत्तर डी हो जाएगा, दंती सा बनता है, यहाँ पर उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, दानवपति कौन है? तो दानवपति कौन है? रावण, राहु, हिरण्यकश्यप, काल के वंशज दुर्जय। तो दानवपति कौन है? तो यहाँ पर 24 में उत्तर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, राहु है। यह कहाँ मिलता है इनका वर्णन? तो ये नील शतक में मिलता है इनका, उत्तर भी सही है, जो कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रसित करते हैं, तो भी उत्तर होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, चराचरम पद में किस समास का विधान होया? तो चराचरम पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा सी उत्तर, विशेषणों उभय पद कर्मधारय समास हो जाएगा, चरमचा चरमचा। तो 25 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोभः पापस्य कारणम, यह सूक्ति कहाँ कही गई है? तो लोभ ही पाप का कारण है, तो यह सूक्ति कहाँ मिलती है? पंचतंत्रम में, हितोपदेश में, किरातार्जुनीयम में, या सुकनासोपदेश में। तो 26 में उत्तर हमारा ए होगा, यह पंचतंत्रम की विशेष महत्वपूर्ण सूक्ति है, लोभः पापस्य कारणम, ये उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनेक प्रकार के फल को प्रदान करने वाली क्या है? तो अनेक प्रकार के फल को कौन प्रदान करता है? कल्पलता, विद्या, सत्संगति, भली भांति पाली पोसी गई पृथ्वी।
तो यहाँ पर 27 में उत्तर डी होगा। भली भांति पाली पोसी गई पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के फल को प्रदान करने वाले, ऐसा भर्तृहरि राजा को बता रहे हैं कि कल्पलते वो भूमि ना। ये श्लोक नीति शतक में मिलता है। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि भर्तृहरि के अनुसार कौन सुंदर नहीं लगता है। तो भर्तृहरि के अनुसार सुंदर कौन नहीं लगता है? मदमस्त हाथी, दान से निर्धन मनुष्य, शास्त्रों से छत बिछत योद्धा, या द्वितीय तिथि का चंद्रमा। तो यहाँ पर 28 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मदमस्त हाथी, जो कि भर्तृहरि के अनुसार सुंदर नहीं लगता। इसका जो श्लोक है उसको पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है। उत्तर ए हमारा सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है श्रुतापि अभिसंधनते चिंततापि वंचयति, यह किसका स्वरूप है? श्रुतापि अभिसंधनते चिंततापि वंचयति, यह किसका स्वरूप है? दुर्जन का, लक्ष्मी का, राजा का, परोपकारी का। तो 29 में उत्तर हमारा बी होगा, लक्ष्मी का हो जाएगा। उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है शांत वीर रस द्वय स्नातः कौन है? तो शांत वीर और रस इन दोनों से स्नान कराया कौन है किया हुआ? गौरबटु, यवन युवक, ब्रह्मचारी गुरु, शिवाजी। तो 30 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गौरबटु हो जाएगा। उत्तर हमारा ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे है पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। तो पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण क्या है? हलंत्यम तुल्यास्य प्रयत्नम आदंतौ टकितौ अर्थवद धातुर प्रत्ययः। तो 31 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी अर्थवद धातु प्रत्यय होगा, जो कि पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है कि यवनारंभे चा प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयात बुद्धि, यह कथन किसका है? तो यवनारंभे चा प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयात बुद्धि, यह कथन हो जाएगा सुकनासोपदेश का, जो कि सुकनास कहते हैं चंद्रापीठ के लिए। लेकिन लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। उत्तर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेकर अवतरित हुई हैं? तो लक्ष्मी कालकूट से कौन सा गुण लेकर अवतरित हुई है? मोहन शक्ति, मद, जवानी, लालिमा। तो 33 में उत्तर हमारा ए होगा मोहन शक्ति, कालकूटात सम्मोहन शक्ति। उत्तर ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है प्रतीपम का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो प्रतीपम जो कि यह मिलता है कहाँ पे? ये विज्ञान शाकुंतलम है। माँ इसमें प्रतीपम गमः, इसका क्या हो जाएगा यहाँ? प्रतिकूल, अनुकूल, विपरीत, ए और सी दोनों। तो 34 में उत्तर डी होगा, ए और सी दोनों होता है यहाँ पर। प्रतिकूल विपरीत जो कि अपने पति के विपरीत चलती है तो उनके लिए कर्ण बताते हैं, शकुंतला को उपदेश देते हैं। शुश्रूषु गुरुन कुरुप्रेषक है वृत्तिम सपत्नी जने, इस श्लोक में बोलते हैं, पूरा श्लोक है। तो वहीं का यह एक अर्थ है। प्रतीपम का सही अर्थ क्या होगा? तो ए और डी दोनों हो, ए और सी दोनों होगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। ये 125 प्रश्नों की श्रृंखला है जिसको मैं स्पीड के साथ कराती हूँ, जो एक ही वीडियो में सारे प्रश्न मैं सोचती हूँ हो जाए, बार इसका डबल वीडियो ना बनाना पड़े। हो भी जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 35-40 मिनट में एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है 125 प्रश्नों की। तो सभी लोग देखिए, धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी है, इसमें बिल्कुल हम ब्रेक नहीं लेते हैं। जब कुराना शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू करते हैं लास्ट में बंद होते हैं। तो अब देखिए 35 नंबर हमारा प्रश्न है कि बुद्धचरितम महाकाव्य के नायक कौन है? तो बुद्धचरितम महाकाव्य के नायक कौन है? राम, महावीर, कृष्ण, बुद्ध। तो 35 में डी होगा। बुद्धचरितम महाकाव्य के नायक कौन है? तो बुद्ध होंगे। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है उद्गलित दर्भ कमला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति श्रोणियुलताः, इसमें कौन सा छंद है? तो उद्गलित दर्भ कमला मृग्या परित्यक्त नर्तना मयूरा अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति श्रोणियुलता, ये किस छंद में है? कौन बोलती है? तो यह विज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है और चतुर्थंग का। और इसको बोलती कौन है? प्रियंवदा। और किस अंक को इस छंद में बोलती हैं? तो यहाँ पर हमारा आर्या छंद हो जाएगा। यहाँ 36 में उत्तर हमारा सी सही होगा। आर्या छंद में यह श्लोक बोलती हैं। उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे सी उत्तर, क्षमता मित्रों, सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है अलका नगरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अलका नगरी को और किस नाम से जाना जाता है? वसुधारा, वसुस्थली, प्रभा, या सभी नामों से। 37 में उत्तर हमारा डी होगा, सभी नामों से जाना जाता है अलका नगरी को। वसुधारा, वसुस्थली, प्रभा, डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है अपिग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, यह सूक्ति वाक्य कहाँ से संबंधित है? तो अपिग्रावारोदित्यपि दलित वज्रस्य हृदयम, यह सूक्ति कहाँ से है? नीत शतकम, मेघदूतम, उत्तरामचरितम, शिशुपालवधम। तो 38 में उत्तर हमारा हो जाएगा सी, यह उत्तरामचरितम की सूक्ति है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिया का वक्ता कौन है? तो विचित्र रूपा खलु चित्तवृत्तिया, इसका वक्ता कौन है? बनेचर, द्रौपदी, युधिष्ठिर, दुर्योधन। 39 में बी होगा, द्रौपदी कहती हैं युधिष्ठिर के लिए। उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है न बाधते यस्य त्रिगण परस्परम, में त्रिगण कौन है? तो त्रिगण कौन है? धर्म, काम, मोक्ष, वात, पित्त, कफ, सत्व, रजतम, या धर्म, अर्थ, काम।
तो यहाँ पर त्रिगण कौन है? दुर्योधन जो नाबादते, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुँचाते हैं तीनों। तो 40 में उत्तर डी होगा, धर्म अर्थ काम हो जाएगा। मोक्ष का कहीं वर्णन नहीं मिलता है, दुर्योधन का लिए आया है, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्ते कर्मण द्वितीया स्यात्, उक्ते कर्मण प्रथमा स्यात्। यहाँ अनुक्त कर्म में विभक्ति पूछा है, तो 41 में भी होगा, द्वितीया हो जाएगा, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तस्व मतवर्थे दीर्घम चा भीतरार्थानाम भय हेतु या सिति चा। तो 42 में डी होगा, सिति चा जो कि है पद संज्ञा विधायक सूत्र है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किसके साथ द्वितीयांत समास नहीं होता है? तो किसके साथ द्वितीयांत का समास नहीं होता? भय श्रित पतित प्राप्त। तो भय के साथ नहीं होता क्योंकि यह पंचमी विभक्ति में आएगा, तो उत्तर ए हमारा 43 में सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, सप्त चाते ऋषियः, इस पद में समास विधायक सूत्र क्या हो? तो सप्त चाते ऋषियः पद में समास विधायक सूत्र कौन सा है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च तत्पुरुष समाना अधिकरण कर्मधारे च कर्मधारयः विशेषणम विशेषण बहुलम दिक् संख्ये संज्ञायाम। तो सप्त चाते ऋषियः, इस पद में समास विधायक सूत्र पूछा है, तो यहाँ पर हमारा 44 में हो जाएगा। यहाँ दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये यहाँ पर 44 में उत्तर हमारा डी दिया है, तो उत्तर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 45 नंबर प्रश्न है कि दशरथ धन ईय दासर्थी में आदिस्वर वृद्धि विधायक सूत्र कौन सा है? तो दशरथ धन ईय और दासर्थी में आदिस्वर वृद्धि विधायक सूत्र क्या है? अति ईय अचोणिति तद्धितोश्च चामादेः अतुब्धायाः। तो 45 में उत्तर सी दिया है, उत्तर सी सही हो जाएगा। तद्धिते अश्च चामादेः सूत्र से उत्तर यहाँ सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पाणिनीय मत में वधु शब्द की संज्ञा है। तो पाणिनीय मत में वधु शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? अप्रयुक्त संज्ञा, सत संज्ञा, भा संज्ञा, नदी संज्ञा। तो 46 में हो जाएगा डी, पाणिनीय मत में वधु की नदी संज्ञा होती है, डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, ह संपादित सायंतन कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, यह कथन किसका है? तो हा संपादित सायंतन कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधितिष्ठते मयि, कथन किसका होगा? वाल्मीकि का, खंडू का, भवभूति का, अंबिका दत्त व्यास का। तो 47 में उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? तो उत्तर होगा डी, यह अंबिका दत्त व्यास का है, जो कि ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं इस वाक्य को, शिवराज विजयम का है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कारसी पद में लकार है। तो कारसी पद में कौन सा लकार है? लिंग, लुंग, लंग, लट। तो 48 में उत्तर बी होगा, लुंग लकार। कारसी में लुंग लकार होगा, बी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से कौन तुम्हारे माता पिता हैं, इस तरह के कितने प्रश्न पूछते हैं? तो ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से कौन तुम्हारे माता पिता हैं, इस तरह के कितने प्रश्न पूछे हैं? 3, 5, 6, 2। तो 49 में उत्तर सी होगा, 6 प्रश्न पूछते हैं। तुम्हारा माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे भाई बहन को है, तुम्हारा कोई, ऐसे 6 प्रश्न पूछे हैं। शिवराज विजयम का है ये, तो सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, पुराणानि पृष्ठवा पानेषु सही पद भरिए। तो यहाँ पर क्या विकल्प में भरा जाएगा? भर्यन्ते, धाम्यन्ते, भिद्यन्ते, पात्यन्ते। तो पुराणानि पृष्ठवा, पुराणों को पीसकर पानियों में क्या करते थे? पात्यन्ते, बहा देते थे ना। 50 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, पात्यंते हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग का 45वां श्लोक किस छंद में है? तो 45 श्लोक कौन से छंद में है? वंशस्थ, पुष्पिताग्र, माल्य, उपजाति। तो 46 श्लोक हैं किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। तो 45 और 46 कौन से छंद में है? तो यहाँ पर पुष्पिताग्र और माल्य जो कि 45 और 46 से मिलते हैं। तो यहाँ पर 51 में हमारा ये जो कि 45वां श्लोक पूछा है, तो पुष्पिताग्र हो जाएगा, उत्तर भी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, घय प्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? तो जो घय प्रत्यांत शब्द होते हैं वो किस लिंग में है? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, दोनों में, नपुंसक लिंग में। तो 52 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, पुल्लिंग में होते हैं, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, पांडवों के भय से कौन सशंकित रहता है? तो भाई यहाँ पर बनेचर आके युधिष्ठिर कहता है कि आप सबका नाम सुनकर ही कौन, दुर्योधन क्या सशंकित रहता है? इतना अच्छा कार्य कर रहा है, आपकी नकल कर रहा है, लेकिन फिर भी वह नाम सुन लेता है तो उसका स्तर कैसे हो जाता है? सर नीचे हो जाता है। तो सशंकित कौन रहता है? सबको मालूम है, उत्तर डी सही होगा, दुर्योधन रहता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? तो हल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं? अचवर्ण, स्वरवर्ण, अलवर्ण या स्वर व्यंजन दोनों, संपूर्ण व्यंजन वर्ण या केवल ह वर्ण। तो 54 में उत्तर सी होगा, संपूर्ण व्यंजन वर्ण जो कि हल प्रत्याहार में आते हैं, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट
क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर प्रश्न है कि पाणिनीय मत में चू से कितने वर्ण गृहीत होते हैं। तो चू शब्द से कितने वर्ण गृहीत होंगे? केवल चा वर्ण, चा ऊ दोनों वर्ण, या चा वर्ग, या सभी। तो 55 में उत्तर हमारा सी होगा, चा वर्ग होते हैं। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर कुछ सूत्र दिए हैं और उस सूत्र से होने वाले क्या होते हैं, तो इसमें बना है, तो इसमें सुमेलित करना है। तो 56 में हमारा सुमेलित कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ दिया है, देखिए हलो अनंतरः संयोगा हो जाएगा। और प्रायण अन्न पदार्थ प्रधान, यह क्या होगा? तो जिसमें अन्न पद प्रधान होता है तो बहुव्रीहि हो जाएगा। विशेष संज्ञा निर्मुक्ता केवल समासा। जटाभितापसा कहाँ का लक्षण है? इत्थम्भूत लक्षण का है। तो हलो अनंतरः संयोगा, प्रायण अन्न पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता ये केवल समास होगा। जटाभितापसा इत्थम्भूत लक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 4, 1, 3 सही होगा। तो यहाँ पर दिया है डी ऑप्शन, उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न है 57 नंबर, कह रहा है कि यतश्चा निर्धारणम इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। तो यतश्चा निर्धारणम सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? निराम निषुआ द्विजा श्रेष्ठा, गवाम गोसुआ कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम गोसुआ अधिपति ही, छात्राणाम छात्रेसुआ मैत्रः पटुः। तो 57 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर यतश्चा निर्धारण का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा गवाम गोसुआ अधिपति हो जाएगा। उत्तर सी सही हो जाएगा। 57 में सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो सुख दुख के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। तो 58 में उत्तर बी हो जाएगा, तृतीया विभक्ति होती है। उत्तर बी होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है अत्यय नाश अर्थ में सामासिक पद कौन सा हो जाएगा? तो अत्यय और नाश अर्थ में सामासिक पद क्या है? अति निद्रम, अति कंबलम, सचक्रम, अति हिमम। तो यहाँ पर उत्तर डी होगा, अति हिमम हो जाएगा। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है महाराजा पद में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो महाराजा पद में प्रत्यय कौन सा है? टच प्रत्यय, सच प्रत्यय, आप प्रत्यय, अच प्रत्यय। तो 60 में उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर महाराजा में टच प्रत्यय लगा है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है भट्टोज दीक्षित का समय क्या है? तो भट्टोज दीक्षित का क्या समय है? 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 17वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी। 61 में बी हो जाएगा, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध हो जाएगा। भट्टोज दीक्षित का समय उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। हम एकदम से स्पीड से चल रहे हैं, अगर कोई यहाँ तो फिलहाल मैं देख के बहुत अच्छे से करा रही हूँ, कहीं कोई बोलने वगैरह में मिस्टेक नहीं हो रही है। मान लीजिए कहीं कुछ होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? तो संस्कृत शब्द में किसका आगम होता है? सुट का, सम का, ता का या सा का। तो 62 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, सुट का आगम होता है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है वर्णों के उच्चारण अभाव की क्या संज्ञा होती है? तो वर्णों के उच्चारण अभाव की कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा, अभाव संज्ञा, विराम संज्ञा और शान संज्ञा। तो 63 में उत्तर डी होगा और शान संज्ञा होती है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है नेत्रे आम्रशति में किसकी प्रग्रह संज्ञा हुई है? तो नेत्रे आम्रशति में किसकी प्रग्रह संज्ञा हुई है? नेत्रे की, आम्रशति की, ती की, पूरे की। तो 64 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, नेत्री की हुई है। उत्तर हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है दुर्योधन के लिए प्रयुक्त अस्तंद्रिणा पद का अर्थ क्या होगा? तो दुर्योधन के लिए जो यह प्रयुक्त है अस्तंद्रिणा पद का अर्थ क्या रहेगा? निद्रा रहित है, आलस्य रहित है, सतत जागरूक या कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा बी, आलस्य रहित होगा। स्तंद्रिणा पद का अर्थ क्या होगा? आलस्य रहित होगा। बी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 12 अक्षरों से युक्त छंद नहीं है। तो जो 12 अक्षरों से युक्त छंद कौन सा ऐसा नहीं है? वंशस्थ, भुजंग, प्रयात, मालिनी, द्रुत, विलंबित। तो 66 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मालिनी छंद नहीं है। उत्तर यहाँ पर सी सही होगा। 66 में उत्तर सी सही होगा। 12 अक्षरों से युक्त छंद कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर मालिनी हो जाएगा। 66 में उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है नाटक के कथानक को कहते हैं। तो नाटक का जो कथानक उसे क्या कहते हैं? संघटना, इतिवृत्ति, वस्तु, कोई नहीं। तो 67 में उत्तर बी होगा, इतिवृत्ति कहते हैं नाटक के कथानक को। उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? तो सर्वनाम स्थान संज्ञा किसकी होती है? सु, अम, सी और सभी की। तो 68 में उत्तर डी हो जाएगा, यहाँ पर सभी की होती है। उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? तो शकुंतला परित्याग की घटना किस अंक में है? 5वें, चतुर्थ में, 6वें में, 7वें में।
तो 69 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, 5वें में होगी उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस, व्हाइट हाउस, येलो हाउस या इनमें से कोई नहीं। तो 70 में उत्तर ए हो जाएगा, ग्रीन हाउस कहते हैं। नेपथ्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, उत्तरामचरितम नाटक में भीलनी का क्या नाम वर्णित है? तो भीलनी कोई थी, उसका क्या नाम वर्णित है? भाई हम तो तृतीय अंक ही पढ़े हैं, पूरा भी नहीं पढ़ पाए हैं, थोड़ा ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़े हैं। तो जो कि सिलेबस में है तृतीय अंक तो उसको ज़्यादा पढ़े हैं। तो भीलनी का क्या नाम है? गौतमी शबरी, वही शबरी का जो वर्णन मिलता है ना उसी को भीलनी बोलते हैं। तो 71 में उत्तर यहाँ पर नहीं भीलनी नहीं, शबरी नहीं है, श्रमणा है। श्रमणा कोई पात्र थी जो कि उत्तरामचरितम नाटक मिली है, कहीं आया होगा वर्णन उसका किसी अंक में। तो यहाँ पर 71 में डी उत्तर सही होगा, श्रमणा है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, क्वेश्चन संख्या है 72 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि उत्तरामचरितम के सबसे बड़े अंक का क्या नाम है? तो उत्तरामचरितम के सबसे बड़े अंक का नाम क्या है? सम्मेलन, गर्भांक, चित्रवीथी दर्शन, कुमार विक्रम, कौशल्या जनक मिलन। तो जो यहाँ पर पहला अंक है चित्रवीथी, प्रथम अंक का नाम है जो कि सबसे बड़ा अंक है, उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, शिरीष का पुष्प किस ऋतु में खिलता है? जो शिरीष का पुष्प है वह किस ऋतु में खिलता है? ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु या शरद ऋतु में? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर एक, शिरीष का पुष्प जो है ग्रीष्म ऋतु में खिलता है, उत्तर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। प्रश्न है कि द्रोणिका का सही विच्छेद क्या हो जाएगा? तो द्रोणिका का सही विच्छेद क्या है? द्रोण से घय प्रत्यय है, द्रोण धन अण प्रत्यय है, द्रोण धन ठय प्रत्यय, द्रोण से डोल प्रत्यय है। तो 74 में उत्तर सी हो जाएगा, यहाँ पर द्रोण धन ठय प्रत्यय लगेगा। 74 में उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, क्वस्य तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? क्वसु तथा कानच प्रत्यय किस लकार के अंतर्गत आते हैं? लट लकार, लिट लकार, लिट लकार, विधिलिंग लकार। तो 75 में उत्तर हमारा बी होगा, लिट लकार होता है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, मैं जानना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतर क्या बनेगा? तो इसका अनुवाद है संस्कृत में क्या बनेगा? अहम गंतुम इच्छामि, अहम जिगमिष्यामि, अहम न गमिष्यामि, वयम गच्छामि। 76 में उत्तर बी होगा, अहम जिगमिष्यामि होगा, उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कर्मवाच्य किस धातु से संभव है? जो कर्मवाच्य होता है उसमें कौन सी धातु होती है, संभव होता है? सकर्मक, धनकर्मक दोनों से, केवल सकर्मक से, केवल अकर्मक से या सभी से? 77 में उत्तर बी हो जाएगा, यहाँ पर केवल सकर्मक होगा, उत्तर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नाटकों में भरत वाक्य का प्रयोग होता है। तो नाटकों में जो भरत वाक्य है उसका प्रयोग कहाँ होता है? आदि में, मध्य में, अंत में या फिर कहीं भी? तो यहाँ 78 में उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 78 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अंत में होता है भरतवाक्य का प्रयोग, और मंगलाचरण जो कि शुरू में होता है। तो यहाँ 78 में सी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, अदादिगण में धातुओं की संख्या है। तो अदादिगण में कितने धातु हैं? 157, 61, 25, 72। तो 79 में उत्तर हमारा डी होगा, 72 हो जाएगी धातु। अदादिगण में 72 धातुएं हैं, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग हो तो ना सहन कर पाने में कौन सी विभक्ति होती है? जो परा उपसर्ग पूर्वक जी धातु का प्रयोग होता है तो ना सहन कर पाने में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो 80 में उत्तर हमारा हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होती है, उत्तर यहाँ पर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 81 नंबर, प्रभु, शक्त, समर्थ इत्यादि पदों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रभु, शक्त, समर्थ इत्यादि पदों के प्रयोग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो 81 में उत्तर बी हो जाएगा, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होती है, उत्तर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, उपमा शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो उपमा शब्द का योग जो होता है तो उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो 82 में उत्तर डी होगा, षष्ठी विभक्ति होती है, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, सतेन, सताय व परिकृता। यहाँ पर सतेन में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो हेतव प्रकृतिभ्या उपसंख्यानम कर्तिकर्णयोस् तृतीया साधक तमम करणम। तो 83 में उत्तर सी हो जाएगा, कर्तिकर्णयोस् तृतीया विभक्ति से यहाँ पर सतेन, सताय व परिकृता में सतेन में तृतीया विभक्ति हुई है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, नाटक में प्रयुक्त चोलिका की गणना कहाँ होती है? तो नाटक में प्रयुक्त जो चोलिका है उसकी गणना कहाँ होती है? अर्थ प्रकृतियों में, कार्यावस्थाओं में, अर्थपक्षेपकों में या किसी में नहीं? तो 84 में उत्तर सी हो जाएगा, अर्थोपक्षेपकों में होती है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है,
धा वर्ण का बाह्य प्रत्यय होता है, तो धा वर्ण का बाह्य प्रत्यय कौन सा है? विवार श्वास अघोष महाप्राण, संवार नाद घोष अल्प प्राण, संवार नाद घोष महाप्राण, विवार श्वास अघोष अल्प प्राण। तो 85 में उत्तर सी हो जाएगा। यहाँ पर संवार नाद घोष महाप्राण होता है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अर्धस्वर कहे जाते हैं, तो अर्धस्वर किसे कहे जाते हैं? संपृष्ट वर्ण, ईषद संपृष्ट वर्ण, ईषद विवृत वर्ण या असमृत वर्ण। तो 86 में उत्तर बी हो जाएगा, ईषद संपृष्ट वर्ण हो जाता है, उत्तर बी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नायक कितने प्रकार के होते हैं? तो नायक की कोटियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो 4 होती हैं, उत्तर ए 87 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इया वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इया वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, नासिका, ए और बी दोनों या नासिका मात्र। 88 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों होता है, उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, हरस्व दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा किसकी होती है? तो हरस्व दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा किसकी होती है? संपृष्ट वर्णों की, ईषद संपृष्ट वर्णों की, ईषद विवृत वर्णों की या विवृत वर्णों की। 89 में उत्तर डी होगा, विवृत वर्णों में, विवृत वर्णों की हरस्व दीर्घ और प्लुप्त संज्ञा होती है, उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, क्वेश्चन संख्या 90 नंबर है, कह रहे मंदार मंजरी किसकी रचना है? तो मंदार मंजरी के रचनाकार कौन है? विश्वेश्वर पांडे, पंडित ऋषिकेश भट्टाचार्य, जयंत भट्ट, नागेश भट्ट। तो 90 में उत्तर ए हो जाएगा। यहाँ पर विश्वेश्वर पांडे की रचना है मंदार मंजरी, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, प्रश्न है कि मुख शब्द किस लिंग में आता है? तो मुख शब्द किस लिंग में है? तो यहाँ पर हो जाएगा 91 में डी मुख्य, जो कि नपुंसक लिंग में आता है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? प्रश्न है कि नृ शब्द का सप्तमी एक वचन में क्या रूप बनेगा? तो यहाँ पर 92 में उत्तर ए होगा, नरी बन जाता है, उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे है प्रश्न, भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? तो भानु शब्द का षष्ठी बहुवचन में रूप क्या बनेगा? भानुम, भानुआम, भानुनाम, भानुनाम। तो 93 में उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, भानुनाम हो जाएगा, उत्तर डी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, सक्षिष्या, सक्षिष्या पद का सही वो विच्छेद क्या बनेगा? सहधन शिष्या, सचधन शिष्या, सतधन शिष्या, सतधन शिष्या। तो 94 में उत्तर सी होगा, सतधन शिष्या हो जाएगा, उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, देखते हैं, विष्णु स्त्राता किस संधि का उदाहरण है? तो विष्णु स्त्राता किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, मुख संधि। तो 95 में उत्तर सी हो जाएगा, विसर्ग संधि का हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? तो नहीं, देख लीजिएगा, अंबिका दत्त व्यास को किस उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है? सुकवि, शतावधान, खटका शतक, व्याकरणाचार्य। तो 96 में उत्तर डी होगा, व्याकरणाचार्य की उपाधि से विभूषित नहीं किया गया है, उत्तर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाकवि रत्नाकर विरचित हर विजयम में श्लोकों की संख्या है? तो हर विजयम में कितने श्लोक संख्या है? तो उत्तर 97 में हमारा हो जाएगा ए 4321 श्लोक हैं, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंक्रियते अनुसूया का यह कथन किस अंक में है? तो कतम आरेण राजर्षि वंशो अलंक्रियते अनुसूया का यह कथन किस अंक में है? प्रथम अंक में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। तो 98 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा, प्रथम अंक में है, उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयम सा बलभित सखा दुष्यंता, यहाँ बलभित से तात्पर्य क्या है? तो बलभित से किसका तात्पर्य होगा? बलराम, विदूषक, इंद्र, सारथी। तो 99 में उत्तर सी होगा, इंद्र हो जाएगा, उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, इसको करना है सुमेलित, हमें देखते हैं इसमें 100 वाला प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा सही। तो समृत में कौन सा आएगा यहाँ पर? तो यहाँ देखिए, समृत में आता है हर्ष आकार हो जाता है, समृत में आता है, और ऊष्म हमारा हो जाता है हा वाला, ये हा वर्ण आता है। अंतस्थ में हमारा आता है रा या रा जो अंतस्थ होता है। स्पर्श में आता है टा। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ 3 1 2 4, 100 में उत्तर हमारा डी हो जाएगा। यहाँ पर 3 1 2 4 सही होगा। समृत हर्षकार है, उसमें हमारा हा वर्ण आएगा, अंतस्थ में रा वर्ण आएगा, स्पर्श में टा वर्ण आएगा, तो डी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कर लीजिए, सुमेलित करना है इसको भी। तो यहाँ पर देखते हैं, आशातीता, आशातीता में क्या समास बनेगा? तो यहाँ पर आशातीता में हमारा समास क्या बन जाएगा? तो 102 में 101 में उत्तर हमारा क्या सही होगा? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, आशातीता में तत्पुरुष समास होगा, और सर्वरात्र हमें कर्मधारय समास हो जाएगा,
और सखी में हमारा अव्ययी भाव समास होगा। कंठे काला में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो 101 में उत्तर हमारा क्या सही होगा? यहाँ पर 3, 1, 4, 2 होगा, तो डी उत्तर सही होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। मेघ की यात्रा के समय बगुलियाँ मेघ का सेवन करेंगी। नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर प्रश्न है कि मेघ की यात्रा के समय बगुलियां मेघ का सेवन करेंगी। तो मेघ की यात्रा के समय बगुलियां मेघ का सेवन करेंगी। सुंदर वर्ण होने से, गर्भाधान क्षण के परिचय से, मानसरोवर जाने की इच्छा से, वृष्टि करने के कारण। तो 102 में उत्तर बी हो जाएगा। गर्भाधान क्षण के परिचय होने के कारण उत्तर भी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। पूर्व मेघदूतम में मेघ की उपमा किससे दी गई है? तो पूर्व मेघदूतम में मेघ की उपमा किससे दी गई है? शिव से, बलराम से, गोप वेशधारी विष्णु से, नारद जी से। 103 में हो जाएगा सी, गोप वेशधारी विष्णु से की गई है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। 104 नंबर प्रश्न है कि शाकुंतलम के षष्ठ अंक में कौन आती हैं? तो शाकुंतलम के षष्ठ अंक में कौन आती हैं? तो मेनका की सखी सानुमति आते हैं। उत्तर हमारा 104 में सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किससे अपने मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में राम किसके साथ अपनी मनोव्यथा का वर्णन करते हैं? तो कौन राम के साथ रहती हैं? तो बासंती। सीता के साथ कौन रहती हैं? तमसा रहती है। और राम के साथ कौन रहती है? बासंती रहती है। उत्तर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप में कुछ लघुता आई? तो कौन आग्रह करने गया था दुर्वासा के पास? तो 106 में उत्तर हमारा बी होगा। प्रियंवदा गई थी। उत्तर हमारा बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। मेघदूतम के अनुसार अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है? तो अवंती प्रदेश में किसकी कथा प्रसिद्ध है? राजा प्रद्योत की, कुबेर की, उदयन की, किसी की नहीं। तो 107 में उत्तर हमारा सी होगा। उदयन की कथा प्रसिद्ध है। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। राजहंसों की श्रेणी में से कौन से हंस आते हैं? तो राजहंसों की जो श्रेणी होती है उसमें से कौन से हंस आते हैं जो सबसे सुंदर प्रकृति के होते हैं? तो कौन से हैं? मटमैले पंजों एवं चोंच वाले, काले पंजों एवं चोंच वाले, लाल पंजों एवं चोंच वाले, या श्वेत पंजों एवं चोंच वाले। तो 108 में सी हो जाएगा। लाल पंजों वाले और चोंच वाले जो होते हैं ना, वही राजहंस की श्रेणी में आते हैं। उत्तर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लाकृति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो लाकृति का विच्छेद क्या होगा? री धनाकृति ही, ला धनाकृति ही, ला धनाकृति ही, या फिर री धनाकृति ही। तो 109 में उत्तर डी होगा। री धनाकृति हो जाएगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। वर्णों के प्रयोग में एक वर्ण का दूसरे वर्ण से अत्यंत सन्निकटता होने को क्या कहते हैं? तो 110 में उत्तर हमारा ए हो जाएगा। संगीता संज्ञा कहते हैं। उत्तर ए सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। नीति शतक में किस पुरुष का जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है? तो नीति शतक में किस पुरुष का जन्म लेना श्रेष्ठ माना गया है? कुलीन, जो कुल की उन्नति करे, सज्जन, कर्मयोगी। 111 में उत्तर बी होगा। जो कुल की उन्नति करे ऐसे पुरुष का जन्म लेना उन्नत श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर बी हमारा 111 में सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि शंबुक कौन था? तो शंबुक कौन था? तो यह एक शूद्र तपस्वी था। उत्तर 112 में हमारा बी सही हो जाएगा। शंबुक कौन था? शूद्र तपस्वी था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ लव को वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? कुछ लव को, कुछ बड़े हैं, लव छोटे हैं, तो इनको वाल्मीकि आश्रम में कौन लाता है? तो गंगा, वाल्मीकि, सीता, पृथ्वी। 113 में उत्तर ए हो जाएगा। गंगा लाती हैं। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस गण में तीनों वर्ण गुरु होते हैं उसे कौन सा गण कहते हैं? नगण, भगण, यगण, मगण। 114 में उत्तर हमारा हो जाएगा डी, मगण कहते हैं। यहाँ पर 114 में डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रौपदी युद्ध के लिए किसे प्रेरित करती हैं? तो 115 में क्या ऑप्शन होगा? युधिष्ठिर हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। कौन सा नाटक 6 अंकों का है? तो इसमें कौन सा नाटक 6 अंकों का है? मुद्रा राक्षसम, अनर्घराघवम, अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम। 116 में हो जाएगा सी, अभिषेक नाटकम, जो कि 6 अंकों का है। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। रूपक के भेद डिम में कितने अंक होते हैं? जो रूपक का भेद डिम होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 6, 4, 10, 5। 117 में उत्तर हमारा बी हो जाएगा। 4 अंक होते हैं डिम में, जो रूपक के भेद के अंतर्गत आता है। 117 में उत्तर बी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है। पचधात में ता प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? तो पचधात में ता प्रत्यय लगाने पर क्या रूप बनेगा? पचिता, पक्ता, पक्वा, पचता। 118 में उत्तर सी होगा। पक्वा बन जाएगा। उत्तर सी सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। अभवत रूप बनता है। तो अभवत रूप कहाँ बनता है? लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में, लंग लकार प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन, या लुंग लकार मध्यम पुरुष
बहुवचन। 119 में उत्तर हमारा सी हो जाएगा। लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में बनता है। उत्तर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, नाटकों का प्रारंभ होता है। तो 120 में देखिए, नाटकों का प्रारंभ कैसे होता है? प्रस्तावना से, सूत्रधार से, नायक से, सभी से। तो उत्तर ए हो जाएगा, प्रस्तावना से होता है। उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 121 नंबर की, द्विमुनि में समान है। तो द्विमुनि में समास पूछा है, क्या होगा? तो यहाँ पर उत्तर बी होगा, व्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट आगे प्रश्न है 122 नंबर प्रश्न है कि पौर्वशाला का विग्रह क्या होगा? तो पौर्वशाला का विग्रह पूछा है, क्या बनेगा? तो उत्तर होगा पूर्वस्याम शालायाम भवः हो जाएगा। उत्तर ए सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? तो आनंदवर्धन विरचित ध्वन्यालोक में कितने उद्योत हैं? 5 उद्योत, 2 उद्योत, 10 उद्योत या 4 उद्योत? 123 में उत्तर डी होगा। यहाँ पर 4 उद्योत हो जाएगा। डी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अपना प्रश्न है कि मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? तो सबको पता ही है, इतने सालों से सब तैयारी कर रहे हैं। कौन सा मंगलाचरण है? तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण मिलता है। सी उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लड़कियां जाती हैं, वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? तो 2 लड़कियां जाती है, इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या बनेगा? 2 बालकौ गच्छतः, 2 बालिके गच्छतः, 2 बालिके गच्छतः, 2 बालिके गच्छतः। तो 2 लड़कियां जाती हैं, इसका शुद्ध अनुवाद 125 में डी उत्तर होगा, 2 बालिके गच्छतः हो जाएगा। तो मित्रों, यहाँ पर मैंने भाग 9 के आदर्श प्रश्न पत्र की प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी है 125 प्रश्नों की। सभी भाई बहन देखिए, और इसके बाद 110 प्रश्न है, 10-15 मॉडल पेपर भी इसमें बचे हैं। तो जो कि समय के अनुसार हम अगर मिलता रहेगा तो कराते रहेंगे, नहीं तो फिर पढ़ते रहिए। सभी भाई बहनों को हर हर महादेव, नमः संस्कृताय।